नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम वही करेंगे। इसका एक पार्ट है, इसका हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलप्ड इकोनॉमीज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लोअर इनकम, हाई एचडीआई या फिर एग्रीकल्चर डोमेन्स। देखिए जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी कि हाई एचडीआई, उसका क्या होगा, उच्च मानव विकास सूचकांक होगा, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा किसकी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो बेस्ट इंडिकेटर है, विकास का जो सर्वोत्तम संकेतक है, वो कौन सा होता है? जीडीपी होता है, पर कैपिटा इनकम है, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर टैक्स है। तो देखिए जो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट है वो हम किसे मानते हैं? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई को में मानते हैं। तो पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल चेंजेस रेफर्स टू। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इसका मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन राइज होना, या शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज, इन्फ्लेशन राइज होना, या फिर एक्सपोर्ट इंक्रीज होना। तो देखिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री और सर्विसेज। इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होना कहलाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। मतलब इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से शिफ्ट हो रही हो इंडस्ट्री या सर्विसेज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी इज, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? डेवलप्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। देखिए जैसा हम सब जानते हैं इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी, एक तो इंडियन इकोनॉमी कैसी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, और दूसरी कैसी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी और क्या कह सकते हैं हम, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो जो इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है? मिक्स्ड एंड डेवलपिंग या मिक्स्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर इन इंडिया। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? देखिए हमारी जीडीपी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम 3 सेक्टर लेते हैं। एक कौन सा? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स है ना, या प्राइमरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं। दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ें आती हैं। और तीसरा है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है, सर्विसेज का है ना। तो देखिए अभी करंटली जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है? वो हमारे यहाँ सर्विसेज का है। अगर पूछे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में है तो वो एग्रीकल्चर में है ना। जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड पर्सन किस सेक्टर में है तो प्राइमरी सेक्टर में अप्रॉक्सीमेट 48% लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं। बट जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विसेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? जैसा कि है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है छिपी हुई बेरोजगारी, जहां पर किसी इंसान की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है? जीरो होती है। मतलब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसे रोजगार मिला हुआ है, काम मिला हुआ, बट वास्तव में उसे कोई काम नहीं मिला होता है। वो क्या कहलाती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, आईटी में, या फिर बैंकिंग में। देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI इंक्लूड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो में क्या क्या इंक्लूड होता है? HDI इंक्लूड्स इनकम, वेल्थ एंड एजुकेशन, जीडीपी, टैक्स, एक्सपोर्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो जीडीपी के 3 एलिमेंट है वो कौन से हैं? वह है आपका इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड बाय। भारत में गरीबी कैसे मापी जाती है? गरीबी मापी जाती है कैसे? इनकम से,
कंजप्शन से, एसेट्स से या फिर सेविंग से। तो देखिए हमारे यहाँ टाइम टाइम पर अलग अलग पावर्टी मेजरमेंट्स के लिए अलग अलग लोगों ने सजेशंस दिए, बट हमारा जो पावर्टी मेजरमेंट है वो किस बेसिस पे मानी जाती है, वो हम मापते हैं, मेजर करते हैं किस पे, वो हम मेजर करते हैं कंजप्शन बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड 5 ईयर प्लान इम्फेसाइज, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का थी, उसका मुख्य जोर किस पे था, उसका मुख्य बिंदु क्या था, एग्रीकल्चर था, हैवी इंडस्ट्रीज थी, या फिर ट्रेड था, या एक्सपोर्ट था। देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वैसे 5 ईयर प्लान्स का हमने डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अब वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसमें फोकस किया गया था किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड प्लान, जो सेकंड प्लान था, जो द्वितीय योजना थी, उसके निर्माता किसे कहा जाता है, कीन्स को कहा जाता है, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, स्मिथ को कहा जाता है, या फिर मार्क्स को कहा जाता है। तो देखिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है उसका आर्किटेक्ट। ठीक है, तो द्वितीय योजना के निर्माता कौन थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन ये योजना आयोग की किसने बदल दिया, तो देखिए प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, आरबीआई ने किया, नीति आयोग ने किया, सेबी ने किया, या फिर नाबार्ड ने किया। तो देखिए जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, प्लानिंग कमीशन कब तक, 2015 तक एग्जिस्ट। वैसे 5 ईयर प्लान्स कहाँ तक, लास्ट 5 ईयर प्लान था उसका टाइमलाइन 2012 से 17 था, लेकिन प्लानिंग कमीशन 2015 में, उसकी जगह पर एक नई बॉडी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को बना दिया गया था। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो रिप्लेस्ड हो गया, किससे रिप्लेस हुआ है, वो रिप्लेस हुआ नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नीति आयोग स्टैब्लिश्ड इन, नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, अभी हमने बात की थी कि नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 2015 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एम ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मेन एम क्या था, देखिए उसका नाम ही है प्लानिंग, है ना, प्लानिंग का मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बैलेंस्ड डेवलपमेंट, प्लानिंग का मेन एम क्या होगा, कंट्री का, इस इकोनॉमी का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, में से कौन सा फीचर डेवलपिंग इकोनॉमी का नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर नहीं है, लो इनकम या डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर होता है, हाई पॉवर्टी भी होता है, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो है मगर ये कहे की है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी के है। तो हमारे लिए यही आंसर सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आंसर क्या होगा, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, अभी बात की थी हम लोगों ने प्रीवियस किसी क्वेश्चन में कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर में कौन इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स, कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वो शामिल होते हैं, कहाँ, प्राइमरी सेक्टर में। तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर मीन्स, टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, टर्सरी सेक्टर में कौन कौन शामिल होता है, टर्सरी सेक्टर में शामिल है हमारी कौन, सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन, अभी बात की थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था, जो एम था, वो किसके ऊपर था, वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। आई होप अभी तक जो भी क्वेश्चंस थे, आसान से क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए 3 तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए सोशल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जहां पर जो उत्पादन के साधन है वो सारे के सारे किसके पास होते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं।
जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथों में होते हैं, वो सरकार के हाथों में होते हैं और ओन्ड बाय द पब्लिक। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में भी होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी होते हैं, एज वेल एज पब्लिक सेक्टर के पास भी होते हैं। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होगा क्या, पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा, मतलब क्या होगा, दोनों होंगे जहां पर बोथ शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, देखिए जो एलपीजी पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन मींस, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब ही क्या, उदारीकरण का मतलब है कि हम क्या करें कि जो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी हर एक चीजों के ऊपर, चाहे लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू हो या बाकी रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, उनको लिबरल कर दिया जाए, उनमें उदारता का दिखाई जाए, मींस जो कंट्रोल था उसे कम कर दिया जाए, मींस लेस कंट्रोल, जो नियंत्रण है सरकार का हर एक चीज पे वो क्या हो जाए, कम हो जाए, लेसर कंट्रोल, लोग चीजों को फ्री किया जाए या ज्यादा उनके हिसाब से काम करने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी मेजर्स, जीडीपी क्या मेजर करता है, प्रोडक्शन को, इनकम को, कंजप्शन को या फिर सेविंग्स को। तो देखिए जीडीपी किसको, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के लिए, जीएनपी के लिए हमने एक डिटेल्ड में एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स एक इकोनॉमी में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी वैल्यू को जब एग्रीगेट करते हैं तो कहलाता है जीडीपी। मतलब ये किसे मेजर करेगा, इट मेजर्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर कैपिटा इनकम, इस पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो देखिए जो पर कैपिटा इनकम होती है ये क्या होती है, टोटल इनकम, ये एवरेज होता है एक तरीके का। तो हम एक इकोनॉमी की जो टोटल इनकम है उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो हमारा बनता है पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम पीसीआई है किसके बराबर होती है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मींस इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन लीड्स टू, देखिए जो इन्फ्लेशन है किसे लीड करता है, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, डिक्रीज परचेजिंग पावर, नो इफेक्ट या फिर प्रॉफिट इंक्रीज। तो देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के लिए भी हमने एक डिटेल वीडियो डाल रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जहां पर जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो लगातार इंक्रीज होते जाते हैं, जबकि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब जो वैल्यू है उसकी मनी कम हो गई है, मीन्स डिक्रीज द परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या होती है हमारी, वो कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिकेट्स, सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो क्या इंडिकेट करती है, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को या फिर डेवलपमेंट को। देखिए ग्रोथ हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे सेकेंडरी की हो, चाहे टर्सरी सेक्टर, ग्रोथ ऑलवेज इंडिकेट्स डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी इज मेनली लिंक्ड विद, पॉवर्टी मेनली किसके साथ लिंक्ड है, ये एम्प्लॉयमेंट के साथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ है, टैक्सेस के साथ है या फिर रिपोर्ट के साथ। देखिए पॉवर्टी किसके साथ रिलेट है, पॉवर्टी इज रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, काम हो, तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, इनकम आएगी, इनकम आएगी तो फिर पॉवर्टी नहीं रह जाएगी। तो जो पॉवर्टी है वो लिंक्ड है किसके साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इंश्योर्स, योजना क्या सुनिश्चित करती है, रैंडम यूज, रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉफिट या फिर लॉस। देखिए हम किसी भी काम को करने से पहले क्या करते हैं, प्रॉपर
प्लानिंग करते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करने का मतलब ये है कि हमारे जो अपने रिसोर्स हैं उनका हम क्या करते हैं, उनका हम प्रॉपर एलोकेशन करते हैं। तो प्रॉपर क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से डिफर है, अलग है, बिकॉज क्यों, आर्थिक वृद्धि जो है वो विकास से अलग है, क्योंकि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, एंड सी बोथ एंड डी इज नन ऑफ द अबव। देखिए ये बात एकदम सही है कि ग्रोथ वो क्वांटिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। ह्यूमन कैपिटल क्या क्या इंक्लूड करता है, एजुकेशन एंड हेल्थ, मशीन्स, लैंड, कैपिटल। देखिए मशीन, लैंड और कैपिटल ये आपका फिजिकल कैपिटल है, कैसा, ये आपका फिजिकल कैपिटल, जबकि एजुकेशन एंड हेल्थ कैसा है, ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स। तो गिनी कोएफिशिएंट है वो क्या मेजर करता है, देखिए गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स द इनइक्वालिटी, ये किसे मेजर करता है, ये इनइक्वालिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुआ। देखिए आज़ादी के बाद से, फ्रीडम के बाद से जो हमने प्लानिंग कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट किया, हमारी प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुई, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई 1950 में, और जो प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनना शुरू हुआ है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनना शुरू हुआ है 1951 से 56। तो जो पहला 5 ईयर प्लान बना है वो कब बना है, 1951, या कह लीजिए कि 1951 से 5 ईयर प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्लान फेल्ड ड्यू टू। देखिए जो थर्ड प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो फेल हो गया किस वजह से, वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, टैक्स की वजह से, या फिर एक्सपोर्ट की वजह से। तो देखिए जो जो थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ है वो फेल हुआ था काहे की वजह से, वॉर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्लान फोकस्ड ऑन। जो फोर्थ प्लान है उसका फोकस किसके ऊपर था, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमने 5 ईयर प्लान्स पे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप सारे प्लान्स के लिए कि कौन सा प्लान किस पे डिपेंड था, किसकी क्या ग्रोथ थी, किस प्लान में किस पे फोकस किया गया, आप उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसने किसके ऊपर फोकस किया है, इसका फोकस स्टेबिलिटी के ऊपर था, इसका फोकस स्थिरता के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ प्लान ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ जो प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो किसके ऊपर था, पॉवर्टी रिमूवल का था, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी प्लान में दिया गया था, इस वजह से ये प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिजरी पॉवर्टी रिमूवल का जो स्लोगन था वो इसी प्लान में आया था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। अभी ऐसा क्वेश्चन किया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी रिफॉर्म्स इंक्लूड, अभी बात हुई थी एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म्स में कौन शामिल है, ऑल इज इंक्लूडेड, तीनों ये है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन मींस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है क्या करना, कि एक इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेशन करना, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज के साथ ट्रेड करना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्या क्या है, पावर्टी है, कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कि इनइक्वालिटी। तो देखिए हमारी अपनी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें तीनों प्रॉब्लम्स है, पावर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इनइक्वालिटी भी है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, जो कैपिटल फॉर्मेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है, हम क्या करते हैं कि अपनी इनकम से कंजप्शन का कुछ पार्ट तो खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसको सेव कर लेते हैं। वही सेविंग्स हम क्या करते हैं, फर्दर चल के इन्वेस्ट करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। इट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। अभी कैपिटल फॉर्मेशन किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेविंग के ऊपर। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेविंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पॉपुलेशन लीड्स टू, हाई पॉपुलेशन ये उच्च जनसंख्या से क्या होता है, हाई इनकम होती है या लो पर कैपिटा इनकम होती है, हाई एक्सपोर्ट होता है या फिर नन। तो देखिए जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो हाई इनकम तो होगी नहीं, क्या होगा, लो पर कैपिटा इनकम होगी, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी, तो लो पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल चेंज मीन्स, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है? अभी एक क्वेश्चन आया था सेम ऐसा ही, थोड़ा फॉर्मेशन चेंज था। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर जाएं किसकी तरफ, इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ। अगर हम शिफ्ट करेंगे सर्विस सेक्टर की तरफ तो क्या वो स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड, सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन इंक्लूड होता है, इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स, जो टर्सरी सेक्टर है इसमें क्या इंक्लूड होता है, देखिए टर्सरी सेक्टर में कौन इंक्लूड होगा, ये प्रोफेशंस या सर्विसेज हैं, तो इसमें शामिल होगा कौन, बैंकिंग, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर, कौन बचा, बैंकिंग बचा। ये बैंकिंग है कहाँ, टर्सरी सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड होता है, ग्रोथ इंक्लूड होती है, वेलफेयर इंक्लूड होता है, इक्वलिटी इंक्लूड होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो डेवलपमेंट है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है ना, ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। इस डेवलपमेंट में है ना ग्रोथ, वेलफेयर और इक्वालिटी, ये तीनों चीजें शामिल होती हैं, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI रैंक डिपेंड्स ऑन, HDI रैंक किस पे डिपेंड करती है, देखिए HDI में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 3 चीजें पढ़ी थी, हेल्थ शामिल होता है, एजुकेशन भी शामिल होता है, इनकम भी शामिल होती है। तो जब ये तीनों चीजें शामिल होती हैं तो जाहिर सी बात है SDI की रैंक इन तीनों पे डिपेंड करती है, मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्लानिंग मॉडल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखिए जो इंडियन प्लानिंग मॉडल है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, भारतीय जो योजना मॉडल है वो किससे प्रभावित था, USSR से था, USA से था, जापान से था या फिर चाइना से था। तो देखिए जो हमारा ये यूएस जो मॉडल है प्लानिंग कमीशन, ये हम कहाँ से लाए थे, USSR से हमने इसे अडॉप्ट किया था, या वहां से ये इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इंश्योर्स, आर्थिक योजना सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट, लॉस ऑफ ए नन। देखिए हम प्लानिंग करते इसीलिए हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या इंश्योर करती है, इट इंश्योर्स इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्टी लाइन इज डिफाइंड बाय, जो पावर्टी लाइन है वो किससे डिफाइंड होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पावर्टी लाइन किससे डिफाइंड होती है, हमारे कंजप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी इज, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, रूरल डोमिनेटेड इकोनॉमी है या फिर अर्बन इकोनॉमी है या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और ये जो इकोनॉमी है ये रूरल डोमिनेटेड है, कैसी है, रूरल
डोमिनेटेड है। हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इक्वलिटी लीड्स टू, इनइक्वलिटी किसे लीड करती है? सोशल इश्यूज को, सामाजिक समस्याओं को, या फिर ग्रोथ को, एक्सपोर्ट को, या फिर नन को? देखिए जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी किसे जन्म देती है? इनइक्वलिटी क्रिएट करती है क्या? सोशल इश्यूज को। इनइक्वलिटी किसे क्रिएट करती है? सोशल इश्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट रिड्यूसेस, डेवलपमेंट की विकास किसे कम करता है? जब डेवलपमेंट होगा तो क्या कम होगा? पॉवर्टी कम होगी, इनकम कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, या फिर टैक्सेस? देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होगा तो इस डेवलपमेंट से जो पॉवर्टी है वो क्या होगी? कम होती चली जाएगी। ये 50 क्वेश्चंस थे इंडियन इकोनॉमी के, कुछ आसान से क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब इसके 3 से 4 पार्ट्स हम इसके और लेके आएंगे, जिसमें कि अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। थैंक यू।